हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। बेटा आज की इस वीडियो हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, हम लोग दोनों ही ऑर्डर का निकालना सीखेंगे। अपने पास 2x2 की मैट्रिक्स हो या अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स हो, दोनों ही टाइप की मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसको समझाने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स समझ जाएंगे तो उसके बाद से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स होती क्या है ना। तो ऐसी मैट्रिसेस जिनका जो डिटर्मिनेंट आए वो किसके इक्वल्स आए, जीरो के इक्वल आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल लेके समझाता हूँ। ठीक है, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से हम पे एक मैट्रिक्स है कुछ इस टाइप की ए, जिसके एलिमेंट है लेट्स से 1 2 4 एंड 8 है ना। ये कोई मैट्रिक्स है। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसका डिटर्मिनेंट जब हम लोग निकालेंगे कितना आएगा, 8 × 1 इज 8 है ना, माइनस 2 × 4 या 4 × 2, तो 8 - 8 = 0। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया कितना आया, 0 आया। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कह रहे होंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कह रहे होंगे। ठीक है, और ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या हो जाएंगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि दोज मैट्रिसेस हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल 0 आर नोन टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दोज मैट्रिसेस हैविंग डिटर्मिनेंट नॉन 0 दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, पहली चीज तो ये आ गई। ये समझाने क्यों जरूरी था, तो ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करेगा जब वह मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। सबसे पहले चीज हमने क्या समझा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद से हमने समझा कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स निकालेंगे 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, इनवर्स निकालेंगे हम लोग 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। ठीक है, तो लेट्स से क्या दे रखा है, हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 एंड लेट्स से 1 4। ठीक है, ऐसा कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे इसने क्या पूछा है, इनवर्स निकालना सीखा। मैं ट्रिक से आपको समझाऊंगा। बेसिक ट्रिक ये है इसमें कि आपको क्या करना है, पहले तो इनवर्स होता है क्या है ये समझ लेते हैं। मैं जल्दीबाजी में थोड़ा यही बताना भूल गया कि इनवर्स क्या है। तो इनवर्स आपको कैसे समझना है, देखिए इनवर्स क्या है, ओहो, इनवर्स क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको, लेट्स से कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है, तो अगर हम उसका इनवर्स निकाल रहे हैं, मतलब a⁻⁻1 है ना, तो वो किसके इक्वल आएगी, तो ए इनवर्स जो आएगा किसी मैट्रिक्स का, वो उसके एडजॉइंट और डिवाइडेड बाय मोड डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आएगा, है ना। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए पर या अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सिंपल, बहुत ही लेमन भाषा में समझा रहा हूँ कि आपको टर्म समझ में, है ना। ये जरूरी समझना है कि इनवर्स है क्या। तो ये हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। लेट्स से अगर कोई मैट्रिक्स है बी, उसका इनवर्स निकालना है तो उस मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकालेंगे और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये आपको क्या दे देगी बेटा, ये आपको बी इनवर्स दे देगी। पहली चीज तो ये। ठीक है, करके देखते हैं, करके देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 1 4, इसका हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन हम लोग का क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 और 1 और 4, इसके हम लोग को क्या निकालना है बेटा, इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए दो चीज चाहिए। सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और उसके बाद उसका एडजॉइंट चाहिए। डिटर्मिनेंट क्यों चाहिए, डिटर्मिनेंट चेक करने से हमें ये पता चलेगा कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग जाहिर सी बात है इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आगे काम कहीं करेंगे नहीं। नॉन सिंगुलर होगी तभी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 4 × 1 इज 4 एंड 1 × 2 इज 2, तो 4 - 2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना है बेटा, 2 है। पहली चीज तो ये। इसका एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, क्या निकाल के देखते हैं इसका एडजॉइंट निकाल के देखते हैं। तो एडजॉइंट निकालने की एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी डाल रखी है, ट्रिक बता रखी है। यहाँ पे आपका आई लिंक पे आप जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, आ जाएगा ऑप्शन पे। यहाँ नहीं मिले तो आप सर्च कर लेंगे स्टडी क्लब पे, वो आपको मिल जाएगी। 2x2 मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। मैं दोबारा बता भी दे रहा हूँ। तो क्या करना है, पहले ये वाले डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनकी पोजीशन क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। और ये जो बाकी दो एलिमेंट बचे इनका क्या करना, साइन चेंज करना है। तो ये -2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स एक आपको एडजॉइंट निकल गया। अब आपका एडजॉइंट निकल गया, आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट है, तो आपको इनवर्स निकालने में ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। कैसे करेंगे, आइए करके देखते हैं। तो ए इनवर्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, इट इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, ठीक है। एडजॉइंट कितना आया आपका, एडजॉइंट आपका आ रहा है 4 -2 एंड -1 एंड 1, है ना। और दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2, है ना। तो ए इनवर्स आपका कितना आ गया, इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो क्या वैल्यूज हो जाएंगी, 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, -2 डिवाइडेड बाई 2 -1, -1/2 एंड 1/2। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स, है ना। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम लोगों ने इनवर्स निकाला अभी, 2/2 का। अभी तक आपको समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। अब हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाले। सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3/3 मैट्रिक्स में भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के ये चेक करना है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर होगी तो कहानी वहीं पे छोड़ देना, क्योंकि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये भी समझते हैं। फॉर्मूला देखो आप इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ये आपकी चीज डिटर्मिनेंट अगर 0 आता है डिनोमिनेटर में, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। इसलिए हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बार बार बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। किसका निकालेंगे, जिसका ऑर्डर कितना होगा, 3/3 ऑर्डर होगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए। लेट्स से हम पे एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, है ना। ऐसा एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन मैंने क्या बताया, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करना है मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है आप बोलिए, जिसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। नॉन सिंगुलर जिसका नॉन 0 होगा, ठीक है। आइए इसको चेक करते हैं, सॉल्व करिए इसको। 1 4 × 4 = 16 -9, ठीक है, -3 दिस गाय 4 - 3 4 - 3 प्लस 3 3 -4। सॉल्व करिए, 16 - 9 is 7 7 × 1 is 7 4 - 3 is 1 1 × -3 is -3 3 - 1 is 3 -4 is -1 -1 × 3 is -3। यहाँ से देखिए 7 -3 - 6 is -6 7 - 6 is 1। तो आपका बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपका जो डिटर्मिनेंट आया है वो किसके बराबर आया, 1 का। इसका मतलब ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो होती है सिंगुलर मैट्रिक्स तो हुई नहीं, नॉन सिंगुलर हुई। इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, है ना। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये तो निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है क्या कर सकते हैं, ट्रिक मैंने बताई हुई है, ठीक है। आप वीडियो जाके देख ले, नहीं देखी तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी 3/3 ऑर्डर का ही होगा। अब इसको निकालने का ट्रिक मैंने आपको बताया है, नहीं आपने देखी तो प्लीज़ देख लीजिए। आपको क्या करना है, एक साइड में स्पेस लेना है और यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आपको क्या दिख रहा है, मिडल एलिमेंट 4, ये लिखना है, 4 लिखा हम लोगों ने। फिर आपको नीचे से लेके जाना है ऐसे ऊपर की तरफ, 4 3 3 4 3 3 और फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है वही रिपीट करना है। ऐसा आपको एडजॉइंट निकालना होता है तो उसका मेथड क्या है एडजॉइंट निकालने का, ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका पहले आप माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, फिर उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करो तो जाके आपको क्या मिलेगा, उसका एडजॉइंट मिलेगा। उतना लंबा टाइम नहीं है, ठीक है, प्रोसेस थोड़ा फास्ट करना है। तो 4 3 3 और 4 पहला ये हो गया। फिर हमें राइट की तरफ जाना, मिडल एलिमेंट उठाया, कितना है 3, लिखिए 3, फिर क्या है 4 3, ऐसे है ना, 4 3 और लास्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वही लिखना है। ये दो कॉलम कंप्लीट हो गया, लास्ट कॉलम क्या है 1, है ना। इसके सारे एलिमेंट सेम ही है तो क्या आ जाएगा 1 1 1। ये अभी 3 रो बनी है, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है नहीं 4/4 का बन जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना बहुत आसान है, ऐसा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो लास्ट रो होगी उसमें फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेम आ जाएंगे, 4 3 3 और 4। सॉल्व करके आप देखिए कैसे लिखना है, ये हमारा एडजॉइंट आएगा। मैंने स्पेस पहले रखी, कैसे 4 × 4 16 3 × 3 9, तो 16 - 9 जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे, 16 - 9 is 7 लिखा, 3 × 3 9 9 - 12 -3। कहीं इसमें पॉजिटिव कहीं इसमें नेगेटिव वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, जो डेटा आ रहा है वो लिखना है। वहाँ पे क्या होता था, पहले माइनर निकालिए, फिर उसका नेगेटिव पॉजिटिव करिए तो कोफैक्टर निकलेगा, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करिए तब जाके एडजॉइंट निकलेगा। नहीं, सीधा ही प्रोसेस, 3 - 3 9 9 अगेन 12 -3, क्लियर। 3 × 1 is 3 -4 माइनस का 1, 4 × 1 is 4 4 - 3 is 1, 3 × 1 यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, नहीं सिंगल मिस्टेक, कैलकुलेशन खराब पूरा, एडजॉइंट खराब पूरा, क्वेश्चन गलत। 3 × 1 is 3 3 × 1 is 3 तो 0, 1 × 3 is 3 1 × 4 is 4 तो 3 - 4 is -1, 1 × 3 is 3 1 × 3 is 3 3 - 3 is 0, 1 × 4 is 4 4 - 3 1। ये आपका क्या निकल गया बेटा, एडजॉइंट निकल गया। ये आपका क्या निकला,
ये आपका क्या निकला, ये आपका क्या निकला, ये आपका एडजॉइंट निकल गया, ठीक है, ये आपका क्या निकला, एडजॉइंट निकला, ठीक है। अब ये आपका एडजॉइंट आपके सामने है और आपको इनवर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी दे रखा है, क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। क्या करना है आपको, सीधा एडजॉइंट लिखना है। कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, एडजॉइंट क्या है, ये है, लिखिए इसको, कितना है, 7 -3 -3 -1 -1 1 0 -1 0 1 है ना, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आया यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1/1। तो आपका ए इनवर्स कितना आया, यही आगे सेम 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है, ये आपका क्या है, इनवर्स है। इस केस में लकीली ए इनवर्स एग्जैक्टली किसके बराबर आया है, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आया। हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका तरीका था 3/3 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स निकालने का। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को फॉर्मूला मालूम है कि ए इनवर्स किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सिंपली हम लोगों ने पहले एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड जो एनसीईआरटी का क्या सिखाया था कि पहले आपको उस मैट्रिक्स का माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना, फिर उसका ट्रांसपोज करना है तो एडजॉइंट निकलेगा। ये आप ये मेथड अप्लाई करिए, सीधा ट्रिकी सिंपल रूल, और फिर आपको डिटर्मिनेंट निकाल के इसको सॉल्व कर देना सबसे पहले। लेकिन हर बार कंडीशन ये चेक करनी है कि मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं है, सिंगुलर होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉन सिंगुलर होगी तभी आगे कहानी बढ़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।